नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और यह वीडियो छात्रवृत्ति से संबंधित है। 19-20 की छात्रवृत्ति में जिन छात्रों के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं या जिनके खाते में राशि आहरित नहीं हुई है, उसको कैसे पता लगाएं और उसको कैसे हम अपडेट करें। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे कहाँ से क्या होना है। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम पे हम शिक्षा पोर्टल पर जाते हैं। ये शिक्षा पोर्टल का नया होम पेज आया है। तो यहाँ पे चौंकिए मत, यहाँ पे ये देखिए गेस्ट यूज़र के बगल में लॉगिन है। यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे हम ऑपरेटर आईडी से या हम अपनी यूनिक आईडी से या जो भी आईडी हम इस पर इस्तेमाल करते हैं शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु, कोई भी आईडी डाल देते हैं। और ये डालने के बाद में हम यहाँ पर कैप्चा डालते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे विद्यालय के 19-20 की स्कॉलरशिप में कितने खाते फेल हुए हैं जिनका भुगतान M1 क्लिक के माध्यम से नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले मेन मेनू में जाएंगे। मेन मेनू में देखिए पहली लाइन में लास्ट में सबसे पहले बैंक है। इस बैंक को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लेफ़्ट साइड देखिए रिपोर्ट है। रिपोर्ट में हम यहाँ पर 3 प्रकार की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, दूसरा ब्लॉक वाइज और तीसरा स्कूल वाइज। तो ये चलिए तीसरे पे हमें स्कूल से मतलब है या आप संकुल में काम करते हैं तो संकुल से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद में संकुल सेलेक्ट कर लीजिए जिस संकुल में आपका विद्यालय आता है। अब यहाँ पर आप अपना विद्यालय सेलेक्ट करते हैं, जो भी यहाँ पर विद्यालय है। तो मैं यहाँ पर चूँकि मेरा संकुल है तो मैं संकुल सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी विद्यालय नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। तो ये मेरे संकुल के सभी विद्यालय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किस स्कूल में, किस विद्यालय में कितने खाते ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 5 है गर्ल्स कटंगी में, फिर उसके बाद में है HSS कैमोरी में 9, फिर 2, फिर 10। इस प्रकार से यहाँ पर खाते दिए हुए हैं। कुल हमारे संकुल में 70 खाते जो है ट्रांजैक्शन फेल के हैं। तो इन्हें हमें खाता जो है या तो खाते में प्रॉपर ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से खाता बंद हो गया होगा, या फिर जनधन का खाता होगा, या फिर हमने इनसफिशिएंट अमाउंट के कारण जो है हमारा खाता बंद हो सकता है। तो हम इनके अलावा जो भी खाता हमारा चालू खाता हो, चालू खाते से मतलब ये है कि जिसमें ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो रहा हो आज की डेट, तो हम उस खाते को यहाँ पे सुधारते वक्त डालेंगे। तो चलिए आप भी अपना विद्यालय देख लीजिए जिसमें जो है। अब चूंकि मेरे संकुल में 70 खाते हैं ट्रांजैक्शन फेल, तो देखिए यहाँ पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 5 में से 5 हमारे खाते सुधर चुके हैं HSS गर्ल्स कटंगी के। मगर आपके विद्यालय में मैं दूसरा संकुल लेके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। HSS बॉयज़ कटंगी, इसका हम खाता ले लेते हैं। यहाँ 17 खाते फेल दिखा रहा है और जिसमें से 11 खाते इन्होंने अपडेट किए हैं। अब वो 6 खाते कौन से हैं, या आप मान लीजिए कि 17 के 17 ये खाते हमारे फेल हैं, तो हम 17 खातों को कैसे ढूंढेंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले ये पता लगाया कि किस स्कूल में कितने खाते ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं या उनमें राशि आहरित नहीं की गई है। तो ये हमने देख लिया। इसी प्रकार से आप अपने स्कूल को भी देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करके। तो चलिए ये तो हमारा हो गया कि कितने खाते फेल हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि खाते जो फेल हैं वो हम कहाँ से देखें कि कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद रिपोर्ट में आप आइए। रिपोर्ट में कोई भी पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए ये लेफ़्ट साइड में M1 क्लिक है। M1 क्लिक में यहाँ पे पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन M1 क्लिक, ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप जो है उस विद्यालय का डाइस कोड
डालेंगे। ये हमने उस स्कूल का डाइस कोड डाल दिया, ईयर सेलेक्ट किया 2019-20 और यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ राउंड 1 मांगेगा, फिर हम कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर खातों का पता लगाएंगे। तो यहाँ 2 तरीके से खाते पता लगा सकते हैं आप। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खाता फेल है, तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसका भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज पेमेंट फेल्ड इन पे ऑर्डर इशू, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए बगल में एक टैब खुल गया और यहाँ पर खाते जो है हमारे पास, जो 17 खाते हमारे फेल ट्रांजैक्शन में आए थे वो हमने यहाँ पर निकाल लिए। ये आपके पास आ गया। अब आपको इन 17 खातों में से आपको यहाँ पे देखिए ये IFSC और अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, तो आपको इनके खाते जो है बदलना पड़ेंगे या आपको ये खाते सुधरवाना पड़ेंगे ताकि इन खातों में ट्रांजैक्शन हो सके। सुधरवाने से मेरा तात्पर्य यह है कि आप संबंधित को कहें कि आप ये खाता चालू रखें। चालू का फिर मैं आपको अर्थ बताऊंगा कि इस खाते में लेन देन प्रॉपर आज की डेट में होना चाहिए, तो ही हम इस खाते को अपडेट करके और फिर जो है इसमें छात्रवृत्ति की राशि आहरित होगी। तो ये हमारा यहाँ पे ये 17 खाते निकल आए हैं। अब ये 17 खाते निकल आए हैं तो आपको ये देखना है कि इसको हम सुधारेंगे कहाँ से। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समग्र आईडी ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। मेन मेनू में आएंगे और यहाँ पर जहाँ से प्रोफाइल अपडेट होती है, ये देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आप देखिए ये प्रोफाइल फिर से आया। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा खाता कहाँ सुधरेगा। तो 1.5 अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड, हम यहाँ पर उस छात्र का जिसके खाता में राशि आहरित नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पर उसका वही खाता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपने यदि इस खाते को सही करवा लिया है या आपके पास कोई दूसरा खाता है जो ट्रांजैक्शन के लिए है, तो IFSC कोड डालिए, ब्रांच कोड डालिए, 2 बार यहाँ ब्रांच कोड है और फिर खाता 2 बार डाल के यहाँ पर आप कैप्चा डाल के यहाँ पर सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खाता सुधार सकते हैं। तो यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मैं मोटिवेट होकर अगला वीडियो बनाऊं। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।